हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम कनेक्ट। आप सोच रहे होंगे केम कनेक्ट है क्या। केम कनेक्ट एक कोशिश करी है हमने आपको केमिस्ट्री से कनेक्ट करने के लिए। आप सोच रहे होंगे केमिस्ट्री से कनेक्शन। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है केमिस्ट्री अरे बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अभी आप देखोगे मेरे इस चैनल के थ्रू कि आप किस तरह से केमिस्ट्री को बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू जो है आप याद कर सकते हो बहुत आराम से। किस तरह से आप हर तरह के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, किस तरह से आप वो छोटे छोटे से माइन्यूट की टर्म्स याद रख सकते हो। उसी कोशिश में आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर हाइड्रोजन क्लोराइड। आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ पर लिख रखे हैं। आप सोच रहे होंगे ये पॉइंट्स टू रिमेंबर हमारे किस काम आएंगे। बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं वन वर्ड टाइप्स, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग। अगर आप किसी भी चैप्टर की शुरुआत से पहले ये पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हो जो उस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं, जो आपको बहुत सारे की टर्म्स ऐसे दिलाएंगे जो आपके उस वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। तो आइए कनेक्ट होते हैं चैप्टर हाइड्रोजन क्लोराइड से। हम सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम कि हम इस हाइड्रोजन क्लोराइड का इनिशियल नाम क्या था। इस चैप्टर हाइड्रोजन क्लोराइड का इनिशियल नाम था म्यूरिएटिक एसिड। आप सोच रहे होंगे म्यूरिएटिक एसिड, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस म्यूरिएटिक। म्यूरिएटिक means brine, that is sodium chloride। अभी जब हम लोग लैब प्रिपरेशन पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड की तो हम देखेंगे कि हम हाइड्रोजन क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करके बनाते हैं। स्टार्टिंग में इसी चीज को ध्यान में रख के इसका नाम दे दिया गया म्यूरिएटिक एसिड। आप सोच रहे होंगे कि ये कहां पे काम आएगा। ये काम आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या वन वर्ड में, नेम द फॉलोइंग विच एसिड इज नोन एज म्यूरिएटिक एसिड। और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन which among the following compound is known as muriatic acid। आपको चार ऑप्शन दिए हुए होंगे, आप उन चार ऑप्शन में से जो भी HCl होगा उसको मार्क कर दोगे। तो पहला पॉइंट्स टू रिमेंबर हम लोगों का हुआ कि HCl is initially called muriatic acid। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है HCl gas is highly soluble in water। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर। अगर आपने ये हाईली टर्म नहीं लिखा तो आपका पॉइंट कट सकता है। HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। आप कहोगे ये हाईली पे एम्फेसाइज क्यों करा जा रहा है। हाईली पे एम्फेसाइज इसलिए करा जा रहा है क्योंकि एक वॉल्यूम वाटर में आपका मोर देन 500 जो है वॉल्यूम HCl गैस का डिसॉल्व हो सकता है। इस पर रिलेटेड अभी चैप्टर के अंदर आप एक एक्सपेरिमेंट देखोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिससे ड्रॉ द डायग्राम आता है और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl, कहीं पर भी आपको जरा सा भी लगता है कि HCl के संग कहीं पर भी वाटर या वाटर से रिलेटेड कोई चीज आई है तो आप वहां पर अपने इस स्टेटमेंट में हाईली टर्म जरूर लिखोगे। आप अब आपने कहा कैसे, जैसे ये कहां पे काम आएगा। हम आपको दो क्वेश्चन लिख के दिखा रहे हैं इस चीज को वेरीफाई करने के लिए। एक क्वेश्चन तो है आपका कि HCl गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर।
HCl गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। अब आप यहां पर देखोगे HCl गैस का रेफरेंस आया, वाटर का रेफरेंस आया, आप इसके रीजनिंग में विदाउट एनी सेकंड थॉट आप सिंपली लिख दोगे बिकॉज HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सेकंड, HCl gas fumes in moist air, fumes in moist air। अब आप यहां भी देखोगे HCl गैस आ गई, वाटर से रिलेटेड टर्म मॉइस्चर आ गया, मॉइस्ट। बस आपने बिना कुछ सोचे अपना आंसर लिख दिया बिकॉज HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप वेरियस टाइप के क्वेश्चंस देखो, ईयर वाइज क्वेश्चन देखो या बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन देखो, ये दोनों रीजनिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर कहां पर? जब आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि HCl गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर या HCl गैस फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम का। इसीलिए हमने इन सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर करके शुरुआत में ही आपको हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप जब चैप्टर में इनको पढ़ो तो ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन के आंसर दो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये की टर्म था। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट्स टू रिमेंबर की, जिसमें आपने देखा हमने लिख रखा है यहां पर कि HCl गैस is collected by upward displacement of air। अभी जब हम लोग लैब प्रिपरेशन पढ़ेंगे वहां पर इसको हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी हमने क्या किया है कि इन सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर को पूरी चैप्टर में से जहां पर आपके छोटे छोटे से पॉइंट कट जाते हैं उनको हमने एक जगह पे यहां इकट्ठा कर लिया। अब यहां पर आ रहा है कि HCl गैस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। इसका बहुत सिंपल सा रीजन होता है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर का कि HCl गैस is heavier than air, heavier than air। क्वेश्चन आ गया सिंपल सा, why hydrogen gas is collected by upward displacement of air। इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि why hydrogen gas is not collected over water। यहां पर why HCl gas is collected by upward displacement of air। इसका सिंपल सा रीजन आप लिखोगे because HCl gas is heavier than air। HCl गैस इज हेवियर देन एयर पर अभी आपको बुक में एक एक्सपेरिमेंट मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, जो अभी हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिस पर आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है पहली चीज, और दूसरी चीज आपका डायग्राम ड्रॉ करने को भी आता है, वो अभी चैप्टर में कवर करेंगे हम। तो यहां पर ये चीज हो गई आपकी कि HCl गैस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ये क्वेश्चन आपका कई बार ब्लैंक में आ चुका है जहां पर लिखा होता है कि HCl गैस इज कलेक्टेड बाय डैश डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो आपका क्या होगा? HCl गैस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। सेम ये पॉइंट टू रिमेंबर कई बार करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट भी आ चुका है कि HCl गैस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। आपको क्या करना है? पहली चीज तो यहां पर एयर की जगह पर, वाटर की जगह पर एयर लिख देना है, क्योंकि वाटर में तो हम इसको कलेक्ट ही नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सेकेंड चीज आपका करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में HCl गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो अब आपको क्या करना है कि डाउनवर्ड की जगह पर आपको ये टर्म अपवर्ड लिखना है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो वहां पर कोई ना कोई एक की टर्म मिसिंग होता है, जो मिसिंग टर्म आपको वहां पर सप्लाई करना पड़ेगा। इसी रेफरेंस में हमने इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहां पर पॉइंट्स टू कलेक्शन, पॉइंट टू रिमेंबर में शामिल किया है। अब इन दोनों पॉइंट्स टू रिमेंबर को हम आपको एक संग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटी सी, बहुत माइन्यूट मिस्टेक बच्चा कर जाता है। आप यहां पर देखोगे हमने लिखा है कि फाउंटेन एक्सपेरिमेंट is used to demonstrate high solubility of HCl gas in water। यहां पर भी एक टर्म आ रहा है हाई सॉल्युबिलिटी या वाटर के रेफरेंस में आपको HCl के बारे में कुछ बात करनी है। अब आप नीचे देखो ध्यान से, फनल अरेंजमेंट में, फनल अरेंजमेंट में भी आ रहा है आपका डिसॉल्व इन वाटर। बच्चे अक्सर कहां कंफ्यूज होते हैं जब ये क्वेश्चन वन वर्ड में आता है, द एक्सपेरिमेंट दैट शोज दैट HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, द एक्सपेरिमेंट दैट
shows high solubility of HCl gas in water। अक्सर बच्चा क्या करता है, वहां पे फनल अरेंजमेंट लिख देता है। या क्वेश्चन आ गया कि व्हाट अरेंजमेंट यू विल मेक फॉर HCl टू डिसॉल्व इन वाटर, तो बच्चा लिख देता है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसके दिमाग में होता है कि वाटर और सॉलिबिलिटी के लिए हमारा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट होता है। आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है, जब आएगा हाई सॉलिबिलिटी आप लिखोगे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, जब आएगा डिसॉल्व HCl गैस इन वाटर फनल अरेंजमेंट। एक्चुअल में इस फनल अरेंजमेंट का यूज हम करते हैं HCl एसिड को बनाने में, जो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन दोनों पॉइंट में आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, पहली चीज तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट फॉर हाई सॉलिबिलिटी, funnel arrangement to dissolve HCl gas in water. Next, HCl is a covalent compound which behaves like, very important points to remember, which behaves like ionic compound in aqueous solution। ये कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें आपका आंसर होगा HCl गैस। क्वेश्चन कैसे आता है, a compound which is covalent in gaseous state, but when dissolves in water it behaves like an ionic compound। तो आपको सिंपल सा अपना आंसर लिखना है HCl गैस। इस पर भी आप ध्यान रखना, आप इसको चाहे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी डाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही चैप्टर के बहुत अंदर है। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे इस पॉइंट को अवॉइड कर देते हैं, मतलब जल्दबाजी में पढ़ जाते हैं, देखते नहीं, ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि HCl गैस एक ऐसा कंपाउंड है जो कि गैसीय स्टेट में तो कोवेलेंट कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जब उसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करने लगेगा। नेक्स्ट, HCl गैस इज हैवियर देन एयर। इस हैवियर देन एयर पर, अभी हमने आपको अपने पहले वाले पॉइंट में बताया था कि इस हैवियर देन एयर पर आपको एक एक्सपेरिमेंट मिलेगा, ड्रॉ डायग्राम। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको कई बार बताएंगे ताकि आपको यूं ही याद हो जाए। ड्रॉ डायग्राम या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जो अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाई HCl गैस इज हैवियर देन एयर, और हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये HCl गैस एयर से हैवी है। नेक्स्ट, अगर हम पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात करें कि HCl डिसोशिएट्स इन H2and Cl2 अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड। मींस अगर आप HCl को लेते हो तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पर ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में आपका डिसोशिएट हो जाएगा। इस पॉइंट्स टू आप कहोगे इस पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या फायदा है, इस पॉइंट्स टू रिमेंबर का फायदा ये है कि HCl डिसोशिएट्स इन H2and Cl2 अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मली क्या होता है, बच्चा इस पॉइंट से कंफ्यूज हो जाता है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है काउंसिल में कि राइट अ रिएक्शन टू शो HCl contains हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। बच्चा सोचता है ये इक्वेशन लिख देते हैं। नॉर्मली हम लोग जो बोर्ड कॉपी करेक्शन में जाते हैं, हम लोग देखते हैं हम लोग को ये आंसर मिला होता है इस क्वेश्चन में, राइट अ रिएक्शन टू शो HCl गैस कंटेन्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। और ये क्वेश्चन जब भी आता है तो आप देखोगे बोर्ड में आपको ये 2 मार्क्स लिखे हुए हैं। 2 मार्क्स का मतलब आपको इसको 2 रिएक्शन के थ्रू शो करना है। जब ये नो डाउट ये पॉइंट्स टू रिमेंबर आपका सही है कि HCl गैस डिसोशिएट्स इन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड। बस इस रेफरेंस को आप इस क्वेश्चन के आंसर के में नहीं दोगे। आप कहोगे फिर इस क्वेश्चन के आंसर में हम क्या लिखेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर में जितने भी ये क्वेश्चन बीच बीच में हम बताते जा रहे हैं, ये आप कहीं नोट करते जाना, ये आपके नोट्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हम लोग मोस्टली देखते हैं बोर्ड एग्जाम में, बच्चे गलत कर देते हैं। Write a reaction to show HCl gas contains part 1 hydrogen gas, part 2 chlorine gas, like this। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या करना है, पार्ट 1 के लिए आप मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के संग करा के आप सॉल्ट प्लस H2 दे देना, लिख देना। बस आपका ये प्रूफ हो गया। आपने कहा सर जैसे एग्जाम्पल कैसे देंगे, हमने कहा Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2। आप ध्यान से देखो, जो आपने रिएक्टेंट दिया था जिंक, इसके पास कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जब इसने HCl के संग रिएक्शन किया तो हमको प्रोडक्ट में एज हाइड्रोजन मिल रही है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन निकली तो इस HCl से।
तो ये रिएक्शन प्रूव कर रही है कि HCl कंटेन्स हाइड्रोजन गैस। अब हम सेकेंड पे आते हैं कि क्लोरीन गैस के लिए हम क्या करेंगे। क्लोरीन गैस के लिए आप बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, आप मैंगनीज डाइऑक्साइड को HCl से रिएक्ट कराओगे और वो भी कॉन्क, तो आपका MnCl2 बनेगा, वाटर बनेगा और क्लोरीन रिलीज होगी। इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर दो, 2 4 लगा के यहां 2 कर दिया, ये 2 कर दिया। एक चीज और यहां पे आपको ध्यान रखनी है, कोई भी रिएक्शन भले ही आपका रिएक्टेंट सही हो, प्रोडक्ट सही हो, अगर आप बैलेंस नहीं करोगे आपको बोर्ड में कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये कॉमन पॉइंट है, इसको आप हमेशा याद रखना। दूसरी चीज, जब यहां पर हमने इस क्वेश्चन, इसमें हमने क्या किया, इन दोनों, इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको ध्यान रखनी है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी आपको काम आएगी और इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो ये चीज है कि पूरे काउंसिल के सिलेबस में कॉन्सेंट्रेटेड HCl की केवल एक इक्वेशन ही सिलेबस में है आपके MnO2 के साथ। आप क्या करोगे, ये बैलेंस्ड इक्वेशन में ये चीज आ गई, ये सेम क्वेश्चन आपका आता है स्टेट योर ऑब्जर्वेशन में, जिसमें आपने लिख दिया क्लोरीन, क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो, तो ये आपका ग्रीनिश येलो गैस इवॉल्व हो गई, ग्रीनिश येलो गैस इवॉल्व हो गई। अब कई तरह के क्वेश्चन इस पर बेस्ड हो गए, ये बैलेंस्ड इक्वेशन, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, नेम द गैस इवॉल्व, और यहां पर आपने इस आंसर के थ्रू अपने इस क्वेश्चन का आंसर भी दे लिया। कैसे, HCl कंटेन्स क्लोरीन गैस। आपने देखा जब आपने MnO2 लिया था, इसके पास कहीं भी क्लोरीन नहीं था, लेकिन जब इसकी आपने HCl के संग रिएक्शन करा दी, आपने देखा आपको यहां क्लोरीन गैस मिल रही है। तो ये इस पॉइंट्स टू रिमेंबर का, इसीलिए हमने इसको यहां इस पॉइंट्स टू रिमेंबर डाला है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, जो कि काफी बार पूछा जाता है कि राइट अ रिएक्शन टू शो HCl गैस कंटेन्स नंबर 1 हाइड्रोजन गैस, नंबर 2 क्लोरीन गैस, तो आपको क्या करना है कि यहां पर आप इस इक्वेशन को नहीं लिखोगे। ये इक्वेशन आपको दिमाग में रखनी है कि HCl डिसोशिएट, डिसोसिएशन ऑफ HCl भी बोर्ड में पूछा जाता है, डिसोसिएशन ऑफ HCl, तब आप इसको लिखोगे। HCl गैस कंटेन्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तब इसको आप नहीं लिखोगे, तब आप इसको इस तरह से इलस्ट्रेट करके अपना आंसर दोगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर है कि HCl इज अ मोनोबेसिक एसिड। अब इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी जब हम लोग एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मोनोबेसिक एसिड क्या होता है। लेकिन यहां पर जब चैप्टर में कोई चीज आ रही है तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे उस चैप्टर के रेफरेंस से, जिससे आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो जाए। HCl इज अ मोनोबेसिक एसिड, अगर इसको हम आयंस में ब्रेक करें तो हमको यहां पर H+ और Cl- मिलेगा। सिंपल सी बात क्या हो गई, जब इसको डिसोशिएट किया तो हमको इसमें कितने H+ मिले, 1, और 1 स्टैंड्स फॉर मोनो। तो HCl गैस इज अ मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। अब आप कहोगे सर ये पॉइंट्स टू रिमेंबर कहां पे आता है, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस पर आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, रीजनिंग बेस्ड। HCl गैस इज अ मोनोबेसिक एसिड। आप कहोगे सर बड़ा आसान है, लिख देंगे HCl गैस इज अ मोनोबेसिक एसिड बिकॉज इट हैज 1 H+ आयन, 1 H+ आयन। आपने तो सोचा कि आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? इसमें एक छोटा सा की टर्म मिस कर दिया आपने। HCl इज अ मोनोबेसिक एसिड बिकॉज इट कंटेन्स 1 H+ आयन पर मॉलिक्यूल। ये भी हम एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में आपको अच्छे से तैयार करवा देंगे, बट यहां पर ध्यान रखना, दिस पर मॉलिक्यूल इज योर की टर्म। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, आप किसी भी एसिड में देख लो, जितने भी H+ होंगे उसके बेसिस पर आप मोनो डाई ट्राई लगा दो, आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। यहीं पर एक क्वेश्चन आपका H2SO4 से तैयार हो गया। क्या? H2SO4 is a dibasic acid because it contains 2 H+ ion per molecule। तो एक पॉइंट्स टू रिमेंबर आपका ये कवर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात करें हम लोग, तो इसमें आता है कि HCl is a
पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब एक नया टर्म आपको और मिल गया, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। आप सोचोगे ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये भी जब अभी हम आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। अभी हम आपको रेफरेंस के तौर पे इतना बता देंगे कि आपको ये चीज समझ में आ जाए और आपको ये चीज याद आ जाए कि HCl इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अगर हम आपसे कहें कि आप HCl का स्ट्रक्चर बनाओ इलेक्ट्रॉन डॉट, तो आप सिंपल सा एक इलेक्ट्रॉन ये बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन ये बनाए। अब होता क्या है, यहां पर इस क्लोरीन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, लेकिन हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींच लिया तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है कि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और ये अदर एलिमेंट्स की तरह नॉर्मल शेयरिंग नहीं होती है। यहां पर क्या होता है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के टुवर्ड्स पार्शियली शिफ्ट हो जाता है। मींस हाइड्रोजन को यहां होना था, ये थोड़ा सा यहां शिफ्ट हो जाता है। अब जब हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट हो गया, पार्शियल शिफ्ट हुआ है, तो एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है हाइड्रोजन के ऊपर, और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है आपका क्लोरीन के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे चार्ज कैसे हुआ। कुछ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें ये चार्ज सेपरेशन होता है। चार्ज सेपरेशन होता है, और ये चार्ज सेपरेशन क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि इस क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो यहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि चार्ज सेपरेशन हो गया। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज सेपरेशन की वजह से दिस HCl इज कॉल्ड अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये चीज आपका नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर आ गया। अब HCl is characterized by its pungent choking smell. Remember this point will help you in observation type questions. Observation type questions में अक्सर आता है conc H2SO4 is heated with NaCl। आपने दिमाग में दौड़ाया, अरे ये तो HCl की लैब प्रिपरेशन है। मोस्टली बच्चा क्या लिखता है, HCl गैस फॉर्म्ड। नहीं, वहां पर आप ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन आपका ऑब्जर्वेशन में आता है, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन में आता है जिसमें आप देख रहे हो कि दिस इज रिलेटेड टू HCl, आप उसका ऑब्जर्वेशन लिखोगे पंजेंट चोकिंग smell, because this pungent choking smell is characteristic smell of this HCl gas। तो ये pungent choking smell हो गया आपका। अब अगेन ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जब भी कोई एक पॉइंट पढ़ो तो दूसरा पॉइंट आता है तो लगता है ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस पर बेस कई सारे क्वेश्चन आए होते हैं। जैसे अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात करें, जिस पॉइंट्स टू रिमेंबर में आप देखोगे हमने एक इक्वेशन लिखी है। इस इक्वेशन में आपकी दो गैसेस कंबाइन हुई हैं, NH3 एंड HCl, और यहां पर बनना है NH4Cl। ये इक्वेशन कह लो आप, मतलब ये इक्वेशन ले लो आप, या इस इक्वेशन में जो ये बनना है, ये HCl एज वेल एज अमोनिया चैप्टर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने अगर आपसे पूछा बेटा जरा अमोनिया की स्टेट बताओ, आप कहोगे अरे सर गैसियस। हमने कहा HCl की स्टेट बताओ, आप कहोगे सर गैसियस। हमने कहा ना सोडियम क्लोराइड इट इज अ सॉलिड। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो काउंसिल में आता है, अ सॉलिड कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन टू गैसेस reacts together। ये क्वेश्चन भी ज्यादातर हम लोग देखते हैं, बच्चा या तो छोड़ देता है या कुछ
उल्टा सीधा कंपाउंड लिख देता है, लेकिन आप ध्यान रखना दो गैसेस, एक तो अमोनिया एक HCl, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगी तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा सोडियम क्लोराइड, ये सॉलिड स्टेट में होगा। बस आपके क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर मिल गया, क्या कि NH4Cl। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के एक और तरीके से आता है कि अ सॉलिड कंपाउंड फॉर्म व्हेन अ बेसिक गैस एंड एन एसिडिक गैस रिएक्ट्स टुगेदर। तब भी आपका, बिकॉज अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस, आपने तुरंत अमोनिया दिमाग में बिठाया, HCl बिठाया दिमाग में, दोनों की रिएक्शन कराई दिमाग में, सोच लिया कि अरे ये तो NH4Cl है, आपने लिख दिया सॉलिड कंपाउंड फॉर्म इज NH4Cl। आपका ये पॉइंट्स टू रिमेंबर भी नहीं पड़ गया। अब इसको बहुत ध्यान से आप देखना, अभी जब हम लोग लैब प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उस लैब प्रिपरेशन में इस पॉइंट को हम थोड़ा और ज्यादा सा हाईलाइट करेंगे। अभी हम केवल आपको थोड़ा सा रेफरेंस के लिए बता दे रहे हैं कि HCl गैस की प्रिपरेशन में आप देखोगे कॉन्क H2SO4 ये दो तरह से यूज हुआ है, टू वेज। एक तो आप देखोगे कि इस कॉन्क H2SO4 को आपने एज अ रिएक्टेंट यूज किया है और आपने इसको एज अ ड्राइंग एजेंट यूज किया है। अब इस पर बहुत ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि जब हम इस कॉन्क H2SO4 को एज अ रिएक्टेंट यूज करते हैं तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दिस इज अ नॉन वोलाटाइल नेचर, वोलाटाइल इन नेचर। ये कॉन्क H2SO4 के नॉन वोलाटाइल नेचर को शो करता है। अभी हम बता रहे हैं स्पिरिटेड क्वेश्चन कैसा आता है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। सेकेंड चीज, जब हम इसको एज अ ड्राइंग एजेंट यूज करेंगे तो ये H2SO4 की एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। नॉर्मली क्या होता है, बच्चा फोकस करता है इसमें, जब सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉन्क H2SO4 के संग कराते हैं एज अ रीएजेंट, इनको यूज करते हैं, उसमें बच्चा बहुत अच्छे से रट लेता है इसको, इट इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर, नॉन वोलाटाइल इन नेचर, नॉन वोलाटाइल इन नेचर। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ HCl इज डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन इट इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट इन लैब प्रिपरेशन। वहां पे आपने सोचा अरे H2SO4 तो एक ही तरह से यूज होता था, नॉन वोलाटाइल, आपने दिया नॉन वोलाटाइल नेचर। लेकिन जब आप इसको एज अ ड्राइंग एजेंट यूज करोगे तब आपने क्या किया है कि इसको एज अ एसिड के फॉर्म में यूज किया है, दैट इज एसिडिक प्रॉपर्टी। लेकिन जब आप इसको एज अ रिएक्टेंट यूज करोगे तो ये नॉन वोलाटाइल इन नेचर होता है, इसलिए यूज करेंगे। ऐसा क्यों होता है ये सब हम लोग लैब प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, जब तब इनकी सारी डिटेल में रीजनिंग करेंगे। तो ये हमारे कुछ इनिशियल पॉइंट्स टू रिमेंबर थे HCl से रिलेटेड। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए तो आप इनको क्लिक करके छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना के अपने पास कहीं भी इकट्ठे कर लो। आप देखोगे कोई भी आप एग्जाम दोगे, आप देखोगे ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन में आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि इन पॉइंट्स टू रिमेंबर के थ्रू आप HCl से थोड़ा सा भी रिलेट हुए हो या थोड़ा सा भी कनेक्ट हुए हो, तो आप क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस।